रुकिए, एक सेकंड भी मत जाइए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपकी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन पिछले कई महीनों से अटकी हुई है, अगर अप्रैल, मई और जून की किस्त अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं पहुंची है और मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं सरकार ने आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर दी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज मैं आपको सीधे सरकारी आदेश और आधिकारिक पत्र के साथ पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। कोई अफवाह नहीं, कोई अधूरी जानकारी नहीं। विभाग में इस समय क्या प्रक्रिया चल रही है, आपका बकाया पैसा किस तारीख तक आपके खाते में भेजा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, किन लोगों की पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा रही है, ये सब कुछ आज विस्तार से और साफ साफ समझाऊंगी। एक छोटी सी चूक भी आपकी पेंशन हमेशा के लिए रुकवा सकती है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों लाभार्थियों के लिए ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपकी भी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन अभी तक खाते में जमा नहीं हुई है या आपका पुराना बकाया अटका हुआ है, तो आज की ये चर्चा आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी सरकारी अपडेट आपसे छूटने न पाए। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिजनों तथा पड़ोसियों तक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर पेंशनर के काम की है। अब हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून की पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 तकनीकी और प्रशासनिक कारण हैं। पहला कारण, वित्तीय वर्ष 2026-27 का नया बजट और उससे जुड़ी प्रक्रियाएं। शासन स्तर पर नई किस्त जारी करने से पहले कई प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां चल रही हैं। दूसरा कारण, एसएनए स्पर्श पोर्टल का नया सिस्टम। सरकार अब पेंशन वितरण के लिए एसएनए स्पर्श नामक आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। जब भी कोई नया सिस्टम लागू होता है, तो पुराने डेटा को नए सिस्टम में स्थानांतरित करने में कुछ समय लगता है। यही प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, पीएफएमएस के माध्यम से पुनः सत्यापन। इस बार सभी लाभार्थियों के बैंक खातों की दोबारा जांच की जा रही है, ताकि कोई अनियमितता न रहे और राशि सीधे सही खाते में पहुंचे। इन तीनों कारणों के चलते कई जिलों में पेंशन वितरण में देरी हो रही है। अब हम आधिकारिक दस्तावेज की ओर बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जिले के जिला प्रवेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा 31 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 की प्रथम किस्त यानी अप्रैल, मई, जून की धनराशि जिले में केवल लगभग 20% लाभार्थियों के खाते में ही भेजी जा सकी है। शेष लगभग 80% लाभार्थियों का भुगतान अभी लंबित है। पत्र में आगे लिखा गया है कि शासन और विभाग स्तर पर एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशन भेजने की प्रक्रिया जारी है। तकनीकी कार्य अभी चल रहे हैं, इसलिए लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये देरी मुख्य रूप से नए पोर्टल में डेटा स्थानांतरण के कारण हुई है। अब भविष्य में पेंशन इसी एसएनए स्पर्श प्रणाली के जरिए भेजी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल, मई और जून का बकाया पैसा कब तक आपके खाते में पहुंचेगा? इसी आधिकारिक पत्र में इसकी समय सीमा भी स्पष्ट कर दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार तकनीकी प्रक्रिया पूरी होते ही सभी शेष लाभार्थियों की पेंशन राशि अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। अर्थात 21 अगस्त के बाद से लेकर 30 अगस्त तक के बीच आपके खाते में राशि आने की पूरी संभावना है। अगस्त माह के अंतिम दिनों में मोबाइल पर क्रेडिट संदेश आने की उम्मीद की जा सकती है। ये व्यवस्था केवल विधवा पेंशन तक सीमित नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन की रुकी हुई किस्तें भी लगभग इसी अवधि में निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि पत्र फर्रुखाबाद से जारी हुआ है, परंतु प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्थिति समान प्रतीत हो रही है। इसलिए ये जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश के पेंशनरों के लिए प्रासंगिक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी विनती। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन बुजुर्गों,
विधवा महिलाओं तथा दिव्यांग जनों तक अवश्य पहुंचाएं, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी एक साझा जानकारी किसी की पेंशन बचाने में सहायक हो सकती है। अब हम उस गंभीर पहलू पर चर्चा करते हैं जिस पर हर लाभार्थी को ध्यान देना चाहिए। किन लोगों की पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा रही है या रोकी जा रही है? विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों का होगा जिनकी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं। कुछ श्रेणियों में पेंशन स्थायी रूप से अवरुद्ध कर दी गई है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं। प्रथम, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है अथवा एनपीसीआई मैपिंग पूर्ण नहीं है। आधिकारिक पत्र में 2 बार स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राशि केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। यदि आपका खाता आधार सीडिंग या एनपीसीआई मैप से जुड़ा नहीं है तो भुगतान नहीं होगा। द्वितीय, जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी अथवा आधार सत्यापन नहीं करवाया है, पेंशन पोर्टल पर आवश्यक सत्यापन न कराने वालों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। तृतीय, भौतिक सत्यापन में अपात्र पाए गए व्यक्ति। गांव और शहरों में कराए गए भौतिक सत्यापन के दौरान जो लाभार्थी मृत्यु पाए गए या जिनकी आय सीमा निर्धारित मानदंड से अधिक पाई गई अथवा जो अब पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। यदि आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो तुरंत निम्नलिखित 2 कदम उठाएं। पहला, अपने बैंक की शाखा में जाकर प्रबंधक से अनुरोध करें कि आपके खाते में आधार सीडिंग तथा एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय कर दी जाए। यदि स्वयं जाना संभव न हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से ये कार्य करवा लें। दूसरा, नज़दीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जांच करें कि आपका पेंशन संबंधी केवाईसी पूर्ण है अथवा नहीं। यदि नाम सूची से कट गया हो तो ब्लॉक या विकासखंड अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें। अंत में एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, आपकी पेंशन अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है, बशर्ते आपका आधार लिंक खाता और ई-केवाईसी सही स्थिति में हो। घबराएं नहीं, परंतु आवश्यक औपचारिकताएं अवश्य पूरी कर लें। यदि आपकी पेंशन लंबित है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कौन सी पेंशन है, किस जिले की है और कितने महीनों से रुकी हुई है। आपकी टिप्पणी से अन्य लाभार्थियों की भी सहायता हो सकेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ पुनः उपस्थित होंगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।